महामंदी नहीं, महामारी का खतरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। भारत समेत पूरी दुनिया पर इस समय महामारी का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा कोरोना वायरस से कई गुना घातक है। ऐसा मैं नहीं बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। भारत सरकार ने तो इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है और देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस का ना तो अभी तक कोई इलाज बना है और ना कोई वैक्सीन। दोस्तों, बात कर रहा हूं इबोला वायरस की। दरअसल इबोला वायरस एक तेजी से फैलने वाला जानलेवा वायरस है। ये इंसान या जानवर के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। युगांडा, कांगो और दक्षिणी सूडान जैसे देशों में कोहराम मचाने के बाद अब इबोला वायरस दूसरे देशों में भी पांव पसार रहा है और भारत समेत पूरी दुनिया इसको लेकर गहरी चिंता में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इबोला वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है, यानी खतरे का अलर्ट। अब वहीं भारत ने भी खतरे को भांपते हुए युद्ध स्तर पर इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल ही में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर स्वास्थ्य इंतजामों की समीक्षा की और एक्सपर्ट और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। असल में भारत में उस समय हड़कंप मच गया जब गुजरात के एक व्यक्ति में इबोला वायरस के लक्षण पाए गए। ये व्यक्ति अफ्रीका के कांगो से मुंबई होता हुआ गुजरात लौटा था। लक्षणों के आधार पर मरीज को तुरंत अहमदाबाद के अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि संदिग्ध इबोला इन्फेक्टेड की रिपोर्ट निगेटिव आई। ये राहत फौरी है और खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यही वजह है कि भारत सरकार ने लोगों को कांगो, युगांडा और दक्षिणी सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा हवाई अड्डों पर विदेशी, खासकर दक्षिणी देशों से आने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इबोला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या इबोला वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, और अगर है तो फिर कितना? एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा में तेजी से फैलता है, इसलिए इसका इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा है, लेकिन इसकी मृत्यु दर काफी कम है। कोरोना की वजह से 100 में से केवल 2 से 4 लोगों की ही मौत होगी। वहीं इबोला इंसान या जानवर के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए इसका इन्फेक्शन रेट कोरोना से कम है, लेकिन इसकी मृत्यु दर 50 से 90% तक है। यानी अगर 100 लोगों को ये इबोला इन्फेक्शन हुआ तो उनमें से 50 से 90 लोगों की जान जा सकती है। इसलिए दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।